अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैमिली एंटेरोबैक्टीरियासी को। मोस्टली इस फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो उसकी स्पीशी के मेंबर्स, जो उसकी स्ट्रेन के मेंबर होते हैं, दे आर मोस्टली हाईली पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं। यानी मोस्टली जो ह्यूमन्स डिजीज़ होती हैं या फिर जो अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ कॉज होती हैं, वो मोस्टली इसी फैमिली के मेंबर्स कर रहे होते हैं। सो आज हम इस फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं। सो जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है एंटेरोबैक्टीरियासी, सो अगर मैं इस नाम को तोड़ दूँ, सो इट विल बी ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेरो, देन वी हैव bacteria, and then we have uh, EAE. असल में the word entero, it means intestine, यानी आंत। एग्जैक्टली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाली इंटेस्टाइन यानी आंत। और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। और EAE असल में एक सफिक्स है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हम लोग किसी भी फैमिली के एंड में लगाते हैं, इन एंड ऑफ फैमिली। मोस्टली बैक्टीरिया की बैक्टीरियल प्लांट्स, फंजाइज और कुछ एल्जीज में भी हम लोग जब फैमिली का नाम देते हैं तो साथ में EAE लगाते हैं। मीन्स ये शो कर रही होती है कि द वर्ड इज़ एक्चुअली शोइंग द फैमिली। असल में ये जो फैमिली एंटेरोबैक्टीरियासी है, इसके जो मेंबर्स हैं ये मोस्टली तौर पर इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन्स में किसकी? एनिमल्स की इंटेस्टाइन में। बिकॉज एज आई हैव टोल्ड दैट कि दे आर पैथोजेनिक और मोस्टली ये सर्वाइव भी वहीं करते हैं। यानी इंटेस्टाइन के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर, pH, उसकी जो न्यूट्रिशन होती हैं, वो इनको काफ़ी सूट करती हैं। तो मोस्टली जो एंटेरोबैक्टीरियासी के मेंबर है वो वहीं पर सर्वाइव करते हैं और मोस्टली आप उनको वहीं पर ज़्यादा पाते हैं। सो उनके इस करेक्टर को देखकर उन पूरी फैमिली को क्या नाम दे दिया गया? एंटेरोबैक्टीरियासी, यानी एक ऐसे बैक्टीरिया जो कि मोस्टली आंतों में रहते हैं। ठीक है, सो इट वॉज द नोमेनक्लेचर। सो अगर आगे बात करें, सो फैमिली एंटेरोबैक्टीरियासी में ओवरऑल मोर देन 30 जनरास हैं। वी नो के फैमिली एक बड़ा टेक्सोन ग्रुप है, उससे नीचे आती है जनरा, उससे नीचे आती है स्पीशी। सो फैमिली इंटरबैक्टीरियासी में ओवरऑल कितनी है? मोर देन 30 जनरास। और अगर स्पीशी की बात करूं, सो वी हैव मोर देन 100 स्पीशीज, राइट। अच्छा, एक और बात कि हर एक स्पीशी के अंदर हज़ारों किस्म की आपकी वेराइटीज़ होती हैं स्ट्रेन्स के अंदर। वी हैव अनलिमिटेड स्ट्रेन्स इन दिस इंटरबैक्टीरियासी। वाई? बिकॉज हमें ये पता है कि जो बैक्टीरिया हैं दे आर प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स के खास कैरेक्टर होता है कि उनमें म्यूटेशंस करने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है, यानी दे आर हाईली म्यूटेबल। एंड यू नो एवरी टाइम्स जब म्यूटेशन होती हैं तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको आप लोग स्ट्रेन कहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन के फैमिली इंटरबैक्टीरियासी के एक जनरा के अंदर मोर देन 30,000 स्ट्रेन्स हैं, मतलब 30,000 डिफरेंट किस्म की वेराइटीज़ हैं। एक ही स्पीशी के अंदर 30,000 डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेन है इसको आप लोग सीरोवर्स या फिर सीरोटाइप्स भी कह सकते हैं। मतलब अक्सर बुक्स में स्ट्रेन की जगह वर्ड यूज़ करते हैं सीरोवर्स एंड सीरोटाइप्स। असल में इनके जो सीरम्स होते हैं ह्यूमन्स के अंदर, असल में ये जो नाम है सीरोटाइप या सीरोवर्स, ये सीरम से निकला है। एक्चुअल में ये जो स्ट्रेन्स होती हैं डिफरेंट किस्म की एक ही स्पीशी की, अगर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाती हैं विच इज़ इम्यूनोजेनिक, जिसके पास इम्यून सिस्टम है, तो उसकी जो सीरम जनरेट होती है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन, वो ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब सेम रहती है। सो दैट्स वाई हम लोग इनको सीरोटाइप्स या फिर सीरोवर्स कहते हैं, किसको? स्ट्रेन्स को। सो अब आइए डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि फैमिली इंटरबैक्टीरियासी के जो मेंबर हैं उनमें कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेल वॉल के ऊपर बात करें, सो दे आर ग्राम नेगेटिव, यानी जो पूरी फैमिली है इनमें जो मोस्टली। अच्छा, एक और बात, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, सो जब भी किसी किस्म की कैरेक्टराइजेशन होगी तो वो एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि दे ऑल आर ग्राम नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ग्राम नेगेटिव हों। बिकॉज मैंने ऊपर बात की कि दे आर हाईली म्यूटेबल, म्यूटेशंस हर वक्त होती रहती हैं, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। सो नथिंग इज स्टिल, इवन कि ये जो मैं अभी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट आज से 20 साल पुरानी है। सो इस 20 साल के एरा में बहुत सारी म्यूटेशंस हुई होंगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें आई होंगी। सो बहुत सारा चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कि देयर इज़ नथिंग एग्जैक्ट एज फार एज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सो दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक और बात, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर स्टेनिंग में ग्राम नेगेटिव, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में एक स्टेनिंग होती है जिसको आप लोग कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, यानी उसके अंदर आपको दो किस्म के बैक्टीरिया मिलते हैं, एक होते हैं पर्पल कलर के और एक होते हैं पिंक कलर के।
लेकिन वेन एवर समवन इज टॉकिंग अबाउट कि एक बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव है, ही इज़ नॉट सेइंग दैट कि उसका जो टेस्ट रिजल्ट आया है वो ग्राम नेगेटिव। असल में ही इज सेइंग दैट कि उसके अंदर जो सेल वॉल है उसकी अरेंजमेंट कुछ यूं है। असल में जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल कुछ यूं होती है, यानी कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो कि नॉर्मल होती है, उसके बाद एक पतली सी पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल, उसके बाद एक कोर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर। मोस्टली जो लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है ये रिजल्ट्स करती है इन द ऑनसेट ऑफ इन द ऑनसेट ऑफ डिजीजेस, क्योंकि जो लिपोपॉलीसेकेराइड है इट इज़ आल्सो नोन एज एंडोटॉक्सिन, और अगर कोई चीज़ टॉक्सिक है तो फॉर श्योर वो हार्म पहुंचाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये ग्राम नेगेटिव है, सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दे आर पैथोजेनिक बिकॉज दे कंटेन व्हाट, दे कंटेन एंडोटॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, LPS इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, अगर अगले कैरेक्टर के ऊपर बात करें, सो दे आर शॉर्ट रोड्स बैक्टीरिया, रोड लाइक, दे आर रोड लाइक को हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकली या फिर टेक्निकली हम लोग इनको क्या कहते हैं, एग्जैक्टली हम लोग इनको बेसिलाई कहते हैं या फिर बेसिलस कहते हैं। अगर बेसिलस है तो सिंगुलर, अगर बेसिला है तो प्लूरल। असल में इनकी जो शेप होती है वो रॉड्स लाइक, मतलब यूँ रॉड की तरह होती है, इस तरह से, मतलब वेन एवर यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप तो आप उनको इस तरह से रॉड शेप में पाएंगे। हमें पता है ना कि जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं उनकी फिजिकल कैरेक्टर के ऊपर यानी उनकी शेप 4 किस्म की होती है। कोक्सस यानी सर्कुलर, सॉरी स्फेरिकल, बेसिलस यानी रोड शेप, वाइब्रो मतलब स्पायरल फॉर्म, एंड कोमा मीन्स के हल्के से मुड़े हुए, यानी कि बेसिलस को मोड़ते हैं। देन दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग, दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग। नाउ यहाँ पर स्पोर का मतलब कोई प्लांट वाला स्पोर नहीं है, यहाँ पर स्पोर का मतलब है एंडोस्पोर। नाउ एंडोस्पोर क्या होता है, हमें पता है कि वेन एवर सम बैक्टीरिया जब वो एक हार्श इन्वायरमेंट में जाते हैं या उनका इन्वायरमेंट चेंज होता है जो कि उनके कॉम्पिटेबल नहीं होता, उनमें सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो अपने आप को एक स्पोर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अपने सेल को उसके अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और अपने जीनोम को बहुत ही हार्ड कवरिंग में प्रोटेक्ट कर देते हैं। और वो जो स्पोर है वो कहते हैं कि वो मिलियंस ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, यानी मिलियन ईयर तक सर्वाइव कर सकता है। एंड वेन एवर द एनवायरमेंट गॉट राइट अकॉर्डिंग टू दैट बैक्टीरिया, यानी उसके जीनोम के मुताबिक हो जाता है, तो फिर वो जो एंडोस्पोर है वो वापस एक सेल बन जाता है। सो इट इज़ स्पोर फॉर्मिंग। और ये जो फैमिली इंटरबैक्टीरियासी है इसके मेंबर्स दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बात करें, सो दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, एनारोब्स। अच्छा, नाउ इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के ऊपर या ऑक्सीजन की कंजम्पशन के ऊपर देयर आर वैराइटीज ऑफ बैक्टीरिया। वी हैव ऑब्लिगेट, वी हैव फैकल्टेटिव, वी हैव, अच्छा ऑब्लिगेट जो होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, यानी अगर उनको वो चीज़ नहीं मिली, फॉर एग्जांपल इफ अ बैक्टीरिया इज ऑब्लिगेट एरोब, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकता है, उसकी प्रेजेंस के बगैर सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकता। इसी तरह से ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किल हो जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फैकल्टेटिव होते हैं। अच्छा, फैकल्टेटिव में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स और एक होता है फैकल्टेटिव एरोब्स। इसका मतलब ये होता है कि उनकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, एग्जैक्टली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस में वो मैक्सिमम ग्रो करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैकल्टेटिव नेचर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नॉट दैट गुड एज इन एब्सेंस। ठीक है, सो ये हो गया इसका एक कैरेक्टर। अच्छा, फिर ये है कि दे आर नॉट दैट मच न्यूट्रिशनल रिक्वायर, मतलब वो फास्टिडियस नहीं है, दे आर नॉट फास्टिडियस, दे आर नॉट फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हो फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि दे कैन ग्रो एट बेजल मीडिया ऑलमोस्ट, यानी बेजल मीडिया के ऊपर भी ये लोग आराम से ग्रो कर सकते हैं। फास्टिडियस का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रो करने के लिए किसी खास चीज़ की रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड एगर पे सर्वाइव करते हैं, यानी कि उस ब्लड के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो उनको चाहिए होती है, उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ होते हैं जो नॉन फास्टिडियस होते हैं, जिस तरह के फैमिली इंटेरोबैक्टीरियासी के मेंबर हैं, मतलब कि वो हर किस्म की कंडीशन के ऊपर बेजल लेवल के ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं। सो अगर मोटिलिटी के ऊपर बात करें, सो दे मे बी मोटाइल और दे मे नॉट बी मोटाइल, यानी मोटाइल। अच्छा, अगर मोटाइल होंगे मतलब कि उनके अंदर फ्लैजेला होगा, यूज्ड फॉर द लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। सो मोस्टली उनके अंदर मोटाइलिटी के लिए यानी मूवमेंट के लिए क्या होता है, फ्लैजेला। लेकिन अगर वो मोटाइल हैं सो दे विल बी पेरिट्रिशियस,
बिकॉज हमें पता है ना कि जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर भी वैराइटीज़ होती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ए फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मोनोफ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनमें एक फ्लैजिला होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एम्फी फ्लैजिला होता है, मतलब दोनों साइड के। फॉर एग्जांपल यहाँ भी है और यहाँ भी है। और कुछ होते हैं जो कि पेरीट्रिशियस होते हैं, मतलब इनकी पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला होते हैं, हल्के हल्के इस तरह से। सो इट मीन्स दैट कि दे आर पेरीट्रिशियस, ठीक है। यानी कि मोस्टली जो एंटेरोबैक्टीरियासी के मेंबर हैं, दे आर, इफ अगर वो मोटाइल हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, सो दे विल बी पेरीट्रिशियस, यानी उनकी पूरी जो सेल सरफेस है उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, एग्जैक्टली फ्लैजिला होंगे। बट ऑन द अदर हैंड दे कैन बी अनमोटाइल, या फिर इमोटाइल कह सकते हैं आप, यानी ऐसी क्लासिफिकेशन भी, ऐसे बैक्टीरिया भी इनके अंदर हैं जो कि अनमोटाइल हैं। मोस्टली शिगेला और क्लिप्सेला दो ऐसी जनरास हैं जो कि जिनके जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली इमोटाइल हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर बात करें, सो दे आर ग्लूकोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, मतलब ये फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं। दे आर ग्लूकोज फर्मेंटिंग, मतलब कि दे कैन कैरी आउट फर्मेंटेशन एंड एट द एंड दे विल फॉर्म व्हाट, एग्जैक्टली अल्कोहल। अच्छा, लैक्टोज के ऊपर अगर देखते हैं कि लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते हैं, सो इसके ऊपर क्लासिफिकेशंस हैं। सो अगर लैक्टोज की बात करें कि क्या इस शुगर को वो बैक्टीरिया फर्मेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लैक्टोज फर्मेंटेशन के ऊपर फैमिली इंटेरोबैक्टीरियासी के अंदर थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी वेरिएशन है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, यानी देयर आर सम बैक्टीरिया वो आर लैक्टोज फर्मेंटिंग, यानी दे कैन फर्मेंट लैक्टोज, लैक्टोज फर्मेंटर कह सकते हैं हम लोग, फर्मेंटर्स, राइट। इसमें जो मोस्टली एग्जांपल्स आपको मिलेंगी वो होगा इकोलाई, इकोलाई आर लैक्टोज फर्मेंटर्स, ठीक है। देन यू गॉट क्लिप्सेला, क्लिपसेलिया, ठीक है। देन यू गॉट सिट्रोबैक्टर्स, सिट्रोबैक्टर्स। ये तमाम जितने भी आपके पास एग्जांपल हैं, इकोलाई, क्लिप्सेला, असिट्रोबैक्टर, दे ऑल आर लैक्टोज फर्मेंटिंग। एंड ऑन द अदर हैंड वी आल्सो गॉट व्हाट, वी आल्सो गॉट लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स, यानी जो कि लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते हैं, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स। इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। इसके अंदर यू गॉट शिगेला, सैल्मोनेला, राइट, और ईटीसी, और भी बहुत सारी इसके अंदर एग्जांपल्स हैं। यानी लैक्टोज के ऊपर आपके पास दो किस्म की क्लासेस यहाँ बन जाती हैं फैमिली इंटेरोबैक्टीरियासी के अंदर। वन इज लैक्टोज फर्मेंटर एंड अदर वन इज लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। असल में जो लैक्टोज की फर्मेंटेशन है उसके लिए आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो मैंने बात की कि जो ऑलरेडी ये जो फैमिली इंटेरोबैक्टीरियासी है, इसके जो मेंबर्स हैं ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन कंजम्पशन के दोनों तरफ लाया करते हैं, मतलब दे कैन बी एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है बनस्बत दूसरे मेंबर से। सो वो जो मेंबर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू लैक्टोज टू एक्चुअली फर्मेंट दैट लैक्टोज, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें एंटीजेनिक एबिलिटी की, एंटीजेनिक एबिलिटी की, बिकॉज मोस्टली हम लोग ये जो बैक्टीरिया हैं जो कि ख़ास तौर पे पैथोजेनिक है, उनको हम लोग एंटीजेनिक के ऊपर ही ज़्यादातर क्लासीफाई करते हैं, बिकॉज इनका पाला अक्सर हमसे पड़ता रहता है इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सो अगर एंटीजेनिक कैरेक्टर के ऊपर बात करें, एंटीजेनिक कैरेक्टर, सो इसके अंदर आपके पास एक एंटीजेनिक फैमिली है, यानी एक एंटीजन ग्रुप है जो कि मोस्टली इस फैमिली के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो है ECA, यानी इंटेरोबैक्टीरियल कॉमन एंटीजन। व्हाट इट इज़ एक्चुअली ECA, ECA, यानी कि इंटेरोबैक्टीरियल कॉमन एंटीजन। लेकिन अगर अदर क्लासेस के ऊपर बात करें, सो आपके पास 4 ऐसे अदर एंटीजेंस हैं जो कि मोस्टली तौर पर आपको इस फैमिली के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। और ये जो एंटीजेंस की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एंटीजेंस वो एंटीजन है जो कि ह्यूमंस के अंदर जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो उनमें से एक है O एंटीजन, ठीक है, O एंटीजन, O एंटीजन, ठीक है। अच्छा, O मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, सो मोस्टली इसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, बिकॉज दो मेम्ब्रेन्स होती हैं आपके पास, एक होती है इनर और एक होती है आउटर। और आउटर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, ये वाली। सो इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये मोस्टली ओ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके पास है के एंटीजन, के
जेन। नाउ हेयर के एक्चुअली मीन्स कैप्सूल, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि कैप्सुलेटेड, अच्छा मैंने शायद ये डिस्कस नहीं किया, मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ कि कैप्सुलेटेड होते भी या नहीं होते हैं। सो दे मोस्टली प्रेजेंट ऑन द कैप्सूल ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है। सो थर्ड वन इज एच एंटीजन। नाउ एच एक्चुअली मीन्स हाउंच, एक जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है मोटिलिटी, राइट। अच्छा, सो कौन सी ऐसा ऑर्गन है जो कि बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है? एग्जैक्टली फ्लैजेला। यानी कि जो एच एंटीजन है दे अकर्स मोस्टली ऑन फ्लैजेला। फिर आपके पास है वी आई एंटीजन। नाउ हियर वी आई मीन्स वेरुलेंस, वी आई मीन्स वेरुलेंस, राइट। So the next character is they can or they cannot be capsulated. They can be, they can or cannot be capsulated. ना व्हाट इज कैप्सूल? एच बैक्टीरिया आपके पास ऐसे होते हैं जिनके पास एनवेलप के ऊपर, अच्छा एनवेलप हेयर, एनवेलप का मतलब होता है, एनवेलप मीन्स सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। एनवेलप के ऊपर भी एक कवरिंग होती है पॉलीसेक्राइड की, जो कि एंटीजेनिक होती है और इनके बहुत सारे डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से इनको प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर, हाई पीएच और डिफरेंट किस्म के हार्श इन्वायरमेंट में ये जो कैप्सूल है ये इन्हें काफ़ी तौर पर प्रोटेक्ट करता है। सो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग कैप्सुलेटेड कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये एब्सेंट होता है और उसको हम लोग अनकैप्सुलेटेड कहते हैं। सो मोस्टली ये जो फैमिली इंटरबैक्टीरियासी है इसके मेंबर्स में ये चीज़ प्रेजेंट हो भी सकती है और ये चीज़ प्रेजेंट नहीं भी हो सकती। सो देन अगर बात करें इनकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बिकॉज एज वी नो कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमें इन्फेक्शन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, बिकॉज एज वी नो कि दे आर हाईली म्यूटेबल और बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इस फैमिली के अंदर बिकॉज दे आर पैथोजेनिक, तो नाम से ही जाहिर है कि अगर इनकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इनमें रेजिस्टेंस की जो क्वालिटी है, जो कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। कहते हैं कि एक एंटीबायोटिक है उसको आप लोग कहते हैं कार्बापेनिम। क्या कहते हैं? कार्बापेनिम। असल में ये जो फैमिली है एंटीबायोटिक की, कार्बापेनिम, ये उन बैक्टीरिया को दी जाती है जो कि हाईली रेजिस्टेंस होते हैं अगेंस्ट लोअर एंटीबायोटिक्स। मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया जो कि एक छोटी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस में है तो उसको कार्बापेनिम दी जाती है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। लेकिन इस फैमिली के अंदर जो मोस्टली मेंबर्स को देखा गया है स्टडी के अंदर, तो ये देखा गया है कि दे आर आल्सो कार्बापेनिम रेजिस्टेंस, मतलब वो इस ख़ास और इस इतनी ख़तरनाक एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट कर देते हैं। मतलब इसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर इसका नहीं पड़ता तो जितनी भी बीटा लैक्टमेज वाली एंटीबायोटिक हैं, बीटा लैक्टमेज जिसमें आपकी पेनिसिलिन हो गई, एजिटोमाइसिन हो गई, और जितनी भी अदर एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेल वॉल के ऊपर एक्ट करती हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उनके खिलाफ तो ये रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। मतलब इतनी सख्त एंटीबायोटिक अगर रेजिस्ट कर सकता है, सो ये फैमिली के मेंबर्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को तो आराम सुकून से रेजिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बीटा लैक्टम? असल में सोच रहे होंगे आप, असल में हम लोग जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर जाके किसी खास प्रोसेस को रोकते हैं और उस प्रोसेस के रुकने की वजह से उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो कि सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकती हैं। एक ऐसे एंजाइम है जो कि सेल वॉल को बनाता है व्हेन एक्चुअली बैक्टीरिया डिवाइड्स, तो उस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसको हम लोग कहते हैं बीटा लैक्टम, यानी उसका जो केमिकल नाम है उस एक्टिव साइट का, उसका है बीटा लैक्टम। तो लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि उस बीटा लैक्टम साइट को चेंज कर देती हैं, यानी वो एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाता, सेल वॉल नहीं बनती, एंड एट द एंड बैक्टीरिया अपनी मौत खुद ही मर जाता है। इसकी बहुत फेमस एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, now how does penicillin stops any bacteria from working या फिर from living? It is from by disturbing the beta lactamase side of that particular enzyme which present in the bacteria for the formation of cell wall. सो अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितना ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, तो सो दैट्स वाई आई हैव सेड दैट के दिस फैमिली इज
हाईली पैथोजेनिक। मोस्टली जो डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उनमें मोस्टली जो डेथ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका ताल्लुक इसी फैमिली से है। अगर जनरास के ऊपर बात करें कि इनके अंदर कौन कौन सी जनरास हैं, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो आपके पास इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो जनरास हैं इस फैमिली के अंदर, इट इज़ शिगेला, स्क्राइकिया, सैल्मोनेला, सिट्रोबैक्टर, क्लेप्सेला, इंटरबैक्टर, हैफनिया और सिरेटिया, और भी बहुत सारी, ऑलमोस्ट मोर देन 30 एज ऑफ टॉक के इसके अंदर जनरास प्रेजेंट होती हैं। सो ये आपके सामने पिक्चर आ रही है, इट इज़ अबाउट द बायोकेमिकल टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इंटरबैक्टीरियासी फैमिली, यानी कि उस फैमिली के डिफरेंट स्पीशीज़ को लिया गया और उसकी डिफरेंट स्ट्रेंस को चेक किया गया कि वो डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट में उनके क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल इंडोल है, फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्लू टेस्ट है, फॉर एग्जांपल सिट्रेट टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास वोगस प्रॉस्कर टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ग्लूटिनेज टेस्ट है। तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इस बैक्टीरिया को या फिर इस स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाइल इन अ मेडिकल फील्ड। सो दैट वाज इट विद दिस फैमिली। आई होप सो कि यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।